नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो समाज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे रिवीजन कर लिया होगा। और आज जो है हमारा समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? उसके पीवाईक्यूज भी हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, समास का अर्थ है। समास का अर्थ है, तो समास का क्या अर्थ है भैया? तो संक्षेप, विस्तार, ठीक है? समास का क्या अर्थ है? तो विस्तार, संक्षेप, ठीक है? सामान्यतः समास के भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं, ठीक है? इसके आगे है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहा जाता है, ठीक है? इसके आगे है, अव्ययी भाव, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास में से समास नहीं है। तो कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक कोई समास नहीं है, ठीक है? ये क्या है? ये परसर्ग है, जिसे कारक कहते हैं, ठीक है? ये क्या है? कर्म कारक परसर्ग है, ठीक है? सही कथन है, सही कथन है। समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। समास में क्या होता है? क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का क्या होता है? संयोग होता है, तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है? कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आजीवन, आजीवन है, ठीक है? प्रत्यंग है, यथोचित है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है? अक्सर इसमें उपसर्ग लगा होता है, ठीक है? क्या है? उपसर्ग लगा होता है, ठीक है? यथा विधि, क्या है? यथा विधि, यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन। इसके आगे है अनुरूप, आजन्म, यथाशक्ति, ठीक है? क्या है? आजन्म, यथाशक्ति। इसके आगे है प्रतिदिन, यथासंभव, प्रतिमान, रातों रात, पल पल। ये सब क्या है? तो ये सब हमारे जो हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, ठीक है? पल पल हो गया, सरासर हो गया, चक्रपाणि दर्शनार्थ। ये जो जितने भी मैं बता रही हूँ, जितने भी शब्द हैं, ये सब किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो इन शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। धीरे धीरे हो गया, भरपेट हो गया। भरपेट देख रहे हैं कितने एग्जाम्स में? यूपी ट्रिपल एसएससी 2016 में, बिहार पुलिस 2017 में, और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? निर्विवाद, तो निर्विवाद में क्या है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ठीक है? यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। इस वाक्य में हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है? नवग्रह, नवग्रह में क्या है? गांठ कर, नवग्रह गांठ कर, महात्मा तथा आमरण में अव्ययी भाव समास किसमें है? तो आमरण में है। किसमें है? आमरण में है, ठीक है? इसके आगे है, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद जो होता है वो प्रधान हो, तो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? तो प्रधान होता है, ठीक है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है? तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, समक्ष, यथाशक्ति तथा समक्ष में समास है, तो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति और समक्ष में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है? अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास तथा उसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो नीति निपुण, नीति निपुण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है? मातृहंता, मातृहंता, आप बीती, तुलसीकृत, सेना नायक, राजकुमार, ठीक है? देशभक्ति, रसोईया घर, सॉरी रसोई घर, नेत्रहीन, पथभ्रष्ट, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। इसमें तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। योगदान, योग के लिए दान, ध्यान मग्न, मुंह तोड़, पर्णकुटी, बैलगाड़ी, गौशाला, मनमाना, सिंह द्वार, गगनचुंबी, मदमाता, शोकाकुल, अकाल पीड़ित, वनवासी। तो इस सब में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है? तो इन सब वर्डों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मनोहर का समास विग्रह है, तो मन को हरने वाला,
उसे क्या कहेंगे? मनोहर कहेंगे। मन को हरने वाला मनोहर। ठीक है। एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर तथा वक्रतुंड में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर तथा वक्रतुंड में से तत्पुरुष समास है, तो आत्मनिर्भर में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो इस वाक्य में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो किसमें है? शास्त्र प्रवीण में। पीताम्बर में कौन सा है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो तत्पुरुष समास का है। किसका है? तत्पुरुष समास का। ठीक है। कठपुतली में समास है, तो संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। काठ की पुतली, क्या हो जाएगा? काठ की पुतली। ठीक है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो गंगा तट में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। गंगा का तट। ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला समास विग्रह होगा, तो अलूप तत्पुरुष का। किसका? अलूप तत्पुरुष का। पंचवटी द्विगु समास, विद्या भंडार तत्पुरुष समास, पर्णकुटी द्वंद्व समास तथा यथा नियम व्ययी भाव समास में यही समास युग्म सही नहीं है। सही समास युग्म नहीं है, तो कौन सा? पर्णकुटी में द्वंद्व समास है। ठीक है। पर्णकुटी द्वंद्व समास यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। पंचवटी क्या है? पंचवटी में द्विगु समास है। विद्या भंडारण में तत्पुरुष समास है। विद्या के लिए भंडार। ठीक है। और पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है, ये गलत है। यथा नियम, इसमें अव्ययभाव समास है। ठीक है। इसके आगे है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद की प्रधानता जहाँ होती है वहां तत्पुरुष समास होता है, जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है वहां क्या होता है? तो अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ तथा धर्म भ्रष्ट में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है। मुनिवर, सुसंग, प्राधीन तथा दत्त चित्त में से तत्पुरुष समास है, तो प्राधीन। दूसरों पर अधीन को प्राधीन कहते हैं। ठीक है। विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर तथा हिमपात में से तत्पुरुष समास नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव जी। ठीक है। ऋण मुक्त से में समास है, तो आपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? आपादान तत्पुरुष समास है। जनतंत्र शब्द है, तो संबंध तत्पुरुष का। किसका है? संबंध तत्पुरुष का। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण तथा अष्टाध्यायी में से तत्पुरुष समास नहीं है, तो आजन्म में, क्योंकि इसका क्या है? उत्तर पद जो है ये प्रधान है और ये उपसर्ग भी है। ठीक है। तो आशा, सॉरी, ये नहीं, आशातीत में। किसमें? आशातीत में क्या है? इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसमें अव्ययी भाव समास है। रथ चालक का सामासिक विग्रह है, रथ को चलाने वाला। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो आपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में होता है प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। यथामति कर्मधारय समास। सज्जन अव्ययी भाव समास है। अष्टाध्यायी द्वंद्व समास तथा शरणागत तत्पुरुष समास में सही समास युग्म है, तो शरणागत। शरणागत क्या है? शरणागत में तत्पुरुष समास है, यही सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है। यथामति में क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास और उसके उदाहरण। शीतोष्ण में कर्मधारय है। सदगति, परमेश्वर, मृगनयन, पीताम्बर, चरण कमल, मुखचंद्र, काली मिर्च, गुरुदेव, परमानंद, सद्भावना, महापुरुष, महाजन, नीलकमल, नील गाय, धर्म बुद्धि, परमेश्वर, नीलांबर और कृतकृत, देशांतर, इन सब में क्या है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़
तथा गांव शहर में से कर्मधारय समास है तो नील गगन में, किसमें? नील गगन में है, ठीक है। देव जो महान है उदाहरण है कर्मधारय समास का। देव जो महान है उदाहरण है किसका? तो कर्मधारय समास का। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द उदाहरण है तो कर्मधारय समास का। चरण कमल, तो इसमें क्या है? ये उत्तर पद है, ठीक है। ये उत्तर पद है तो इसकी प्रधानता है। क्या है? इसकी प्रधानता है। कमल के समान चरण की वंदना करती हूँ, ठीक है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह है तो अमृत रूपी वचन। क्या है? अमृत रूपी वचन। प्रिय सखा काम चोर आजन्म तथा सपरिवार में से कर्मधारय समास है तो प्रिय सखा में, किसमें? प्रिय सखा में, ठीक है। हाथों हाथ प्रत्यक्ष आराम कुर्सी तथा भुज दंड में से कर्मधारय समास है तो भुजदंड में, किसमें? भुजदंड में, ठीक है। अंधकूप गृह प्रवेश तिरंगा तथा सुख दुख में से कर्मधारय समास है तो अंधकूप में, किसमें है? अंधकूप में है, ठीक है। इसके आगे है, अब हम देखेंगे द्विगु समास और उसके उदाहरण। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो रहता है और अंतिम पद क्या होता है? तो संज्ञा होता है, तो हमारा क्या कहलाता है? तो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? द्विगु समास, ठीक। त्रिभुवन में क्या है? द्विगु समास है। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, तो इसमें भी क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। अष्टकोना, अष्ट अठकोना सॉरी अठकोना है तो इसमें भी क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। सतशयी पंचामृत चौराहा त्रिवेणी अष्टाध्यायी नवरत्न त्रिभुज तिरंगा पंचवटी संतास, इन सब में क्या है? तो इन सब में द्विगु समास है, ठीक है। भला बुरा पंसेरी नवयुवक बखूबी में से द्विगु समास का उदाहरण है तो पंसेरी में, किसमें है? पंसेरी में, ठीक है। चौराहा का समासिक पद क्या होगा? चार राहों का समाहार, तो क्या चार राहों का समाहार क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची, और उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। सब शताब्दी नकटा अष्टभुजा तथा चतुर्भुज में से द्विगु समास का उदाहरण है तो शताब्दी है। क्या है? शताब्दी, क्या है? शताब्दी है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म तो इसके आगे है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो वो कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है द्विगु समास। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। माता पिता यथाशक्ति नवग्रह तथा पीताम्बर में से द्विगु समास है तो नवग्रह में क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। क्या समास है? द्विगु समास है, ठीक है भैया। कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ठीक है। नवग्रह में क्या है? द्विगु समास है। माता पिता द्वंद्व समास है इसमें, और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पीताम्बर में कर्मधारय समास है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं द्वंद्व समास और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अन्न जल, गौरी शंकर, पाप पुण्य, रुपया पैसा, घर द्वार, लाभ हानि, ये सब क्या है? तो द्वंद्व समास के हैं, ठीक है। किसके हैं? द्वंद्व समास के। नहाया धोया, घर आंगन, जलवायु, धनुष बाण, जय पराजय, अपना पराया, तो इन सब में क्या है? तो इन सब में कर्मधारय सॉरी द्वंद्व समास है, ठीक है। आजकल, रातों रात, दिन दिन तथा वीर पुरुष में से द्वंद्व समास है तो आजकल में, ये दोनों के क्या होंगे? तो विपरार्थक होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। जब भी द्वंद्व समास होगा तो क्या होंगे? एक दोनों दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। विलोम जिसे कहते हैं। शोकाकुल पुरुष सर्वोत्तम वीर पुरुष तथा पाप पुण्य में से द्वंद्व समास है तो पाप और पुण्य में, ठीक है। जिस ओहो क्या हो गया है? जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जब किसी समास के दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं।
द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत में से द्वंद्व समास है तो नर नारी में, किसमें है, नर नारी में, ठीक है। यथा संभव देशभक्ति, देश विदेश तथा पीताम्बर में से द्वंद्व समास है तो देश विदेश में, किसमें है, देश विदेश में, ठीक है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास कहलाता है इतरेतर द्वंद्व समास। क्या कहलाता है, इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में होता है क्या, तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास तथा उसके कुछ उदाहरण। पवनाशन, पवनाशन में, नीलकंठ में, त्रिलोचन में, अनुरूप में, पंकज में, माखन चोर में, इन सब में क्या है, तो बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास। बारहसिंहा, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचन में क्या है, तो इन सब में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। मृत्युंजय, कुसुमाकर, कूपमंडूक, निर्दय, लंबोदर, कमल नयन, पीताम्बर, चंद्रभाल तथा पतझड़ में क्या है, तो इन सब में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन को ले लें तो इसमें रावण की विशेषता है, ठीक है। इसमें किसकी विशेषता है, तो रावण की विशेषता है, तीसरे व्यक्ति की। इसके आगे है त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक में से बहुव्रीहि समास है तो दशानन में, किसमें है, दशानन में, ठीक है। पंचवटी, करोड़पति, त्रिभुज तथा चरण कमल में से किसमें बहुव्रीहि समास है, तो चतुर्भुज में, किसमें है, चतुर्भुज में, ठीक है। बीड़ा पाड़ी, दुमाता, लाल पीला तथा विद्याभ्यास में से बहुव्रीहि समास है तो बीड़ा पाड़ी में, तो किसका है, बीड़ा पाड़ी में, ठीक है। माता पिता, त्रिलोकी, जलचर तथा लंबोदर में से बहुव्रीहि समास है लंबोदर में, किसमें, लंबोदर में। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो यहाँ तीसरे की विशेषता हो रही है, मतलब गणेश जी की विशेषता बताई जा रही है, किसकी, गणेश जी की, ठीक है। किसकी, गणेश जी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ तीसरे की विशेषता है तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। चक्र पाणी शब्द का विग्रह है, तो चक्र है पाणी में जिसके, पाणी में क्या है, हाथ में, ठीक है। चक्र है पाणी में जिसके, तो उसे क्या कहते हैं, चक्रपाणी अर्थात विष्णु। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास में दोनों पदों में के माध्यम से एक विशेष तीसरे यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या, बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद तथा उत्तर पद गौड़ होता है तो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। नहीं है दया जिसमें, वो क्या कहलाएगा, तो वो निर्दय कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास होगा। विदेश गमन में क्या है, तत्पुरुष समास है। और गिरिधर में क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। देश विदेश में द्वंद्व समास है। यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास है। देश निकाला का समास विग्रह होगा तो देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद तथा छुट भया में से समास है तो तत्पुरुष समास है। और बेभाव समास, राह खर्च में कौन सा समास है, तत्पुरुष। व्यर्थ में अव्ययीभाव समास। गोला बारूद में द्वंद्व समास। छूट भया में कर्मधारय समास है, ठीक है। आजन्म में कौन सा समास है, तब तो तत्पुरुष समास। रातों रात में अव्ययीभाव समास। सुख दुख में द्वंद्व समास। नीलकंठ में, नीला है कंठ अर्थात शिव जी, ठीक है। यहाँ तीसरे की विशेषता है तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है।
इनमें से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है तो आजन्म। आजन्म में क्या है? तत्पुरुष समास। इन सब में ये जितना था, इन सब में गलत गलत कौन सा था? तो आजन्म था। ठीक है, आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये गलत था। इसमें भी क्या होगा? आजन्म में भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, अनुदिनम तथा विश्वविख्यात शब्द में से कर्म समास है तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अनुदिनम में क्या है? तो अव्ययी समास है। और विश्वविख्यात में क्या है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, विमाता का समास विग्रह क्या होगा? माता से भिन्न माता, क्या हो जाएगा? विमाता। ठीक है, मुनिवर सुसंग पराधीन तथा दत्त चित्त में से तत्पुरुष समास है तो पराधीन में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान मग्न में समास है तो अधिकरण तत्पुरुष समास का। किसका? अधिकरण तत्पुरुष समास का। दही बड़ा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या हो जाएगा? दही बड़ा। गौशाला शब्द का समास विग्रह गो के लिए शाला, यानी गो के लिए शाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गौशाला। ऋण मुक्त शब्द में समास है तो अपादान तत्पुरुष। कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। सिंह द्वार तथा सदगति शब्द में से समास है तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में के उदाहरण है तो अकाल पीड़ित, रेखांकित, शोकाकुल। कौन से हैं? अकाल पीड़ित, रेखांकित और शोकाकुल। ठीक है भैया। मन गणंत, ईश्वर दत्त, गणना युक्त तथा यथा संभव में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो यथा संभव ये किसका है? तो ये भैया हो जाता है अव्ययी भाव का। किसका? अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव समास का है ये। ठीक, किसका है ये? अव्ययी भाव समास का है। धर्म बुद्धि का समास विग्रह है तो धर्म विषयक बुद्धि। क्या है? धर्म विषयक बुद्धि। ठीक है, गृह प्रवेश शब्द में समास है तो अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। सुख दुख का समास विग्रह है तो सुख और दुख। परमानंद, प्राण प्रिय, नलकूप तथा निर्विवाद में से समास है तो कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलो उत्पल का समास विग्रह है तो नील है जो उत्पल। जिस समास में विशेषण विशेष, विशेषण विशेष से विशेषण, विशेषण विशेषण और विशेष से विशेष का संबंध पाया जाता है वहां क्या होता है? वहां कर्मधारय समास होता है। क्या होता है भैया? कर्मधारय समास होता है वहां पे। मोहन के घर के निकट चौराहा है, तुम बे बेखटके आ सकते हो। विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे। इनमें से जिस वाक्य में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है तो मोहन के घर के निकट क्या है? चौराहा। तो चौराहा से हमें पता चल रहा है कि इसमें द्विगु समास है। चार राहों का समाहार क्या कहलाता है? चौराहा। नीलकंठ, मुखचंद्र, तिराहा तथा ध्यान मग्न में से द्विगु समास है तो तिराहा में। तीन फलों का समाहार केतु हेतु समासी पद है तो त्रिफला। क्या है? त्रिफला। षटकोण, त्रिभुवन, सतसई, नीलकमल में से द्विगु समास नहीं है तो नीलकमल में। किसमें नहीं है? नीलकमल में। राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन तथा भूदेव में से द्विगु समास है तो वो है त्रिभुवन में। किसमें है? त्रिभुवन में। ठीक है, चार हैं पाए जिसके इस सविग्रह पद हेतु सही समासी पद है तो चार पाई। क्या है? चार पाई। मुनि, ऋषि मुनि, प्रत्येक तथा परोक्ष में से द्वंद्व समास का उदाहरण है तो ऋषि मुनि। क्या है? ऋषि मुनि। प्रतिदिन भूखा प्यासा तथा बेकाम में से द्वंद्व समास का उदाहरण है तो भूखा प्यासा। क्या है? भूखा और प्यासा। प्रथम पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता में से द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है दोनों पदों की समानता। क्या है? दोनों पदों की समानता। ठीक है, जिस समास में शब्द पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। शोकाकुल सर्वोत्तम वीर पुरुष में से वीर पुरुष तथा पाप पुण्य में से द्वंद्व समास का उदाहरण है तो पाप पुण्य। क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। कतर व्योत समास शब्द का समास है तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, भरपेट में अव्ययी भाव समास, रसोई घर में तत्पुरुष समास, दाल रोटी में द्वंद्व समास, चाल चाल चलन में अव्ययी भाव समास। तो कौन सा अशुद्ध है? तो चाल चलन। चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, इसके आगे है
जय पराजय, उत्तर दक्षिण। समास, शब्द में समास है तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। अन्य जल, धनुर्बाण, शब्द में समास है तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हानि लाभ पाप पुण्य दिन रात में, कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिसके पाणी, मतलब हाथ में चक्र है, जिसके पाणी में, इसमें विलुप्त पद हेतु सही शब्द तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी, ठीक है। कूप मंडूक तथा निर्दय समास में से, निर्दय शब्द में से समास है तो बहुब्री समास। कौन सा समास है? बहुब्री समास। कुसुमाकर तथा लंबोदर में शब्द में समास है तो बहुब्री समास। कौन सा समास है? बहुब्री समास, ठीक है। कुत्सित है रूप जिसका, अर्थात असुंदर या क्रूर, इस विग्रह पद हेतु समास पद है तो कुरूप। क्या है? कुरूप है, ठीक है। ऊट पटांग शब्द में समास है तो बहुब्री तथा तत्पुरुष दोनों समास है, ठीक है। तो कभी कभी अगर एग्जाम्स में ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं तो हम, अगर बहुब्री दिया है तो वो भी लगा सकते हैं, तत्पुरुष दिया है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर दोनों दिया है कि दोनों हैं तो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। कमल नयन, कमाल, कमल के समान नयन में समास है तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके हैं तो उसमें कौन सा समास है? बहुब्री समास। कौन सा है? बहुब्री समास है, ठीक है। देख रहे हो डिफरेंस? कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जिसके, तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या है भैया? तो पतझड़, परोच, दाल रोटी तथा चाल चलन में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो पतझड़ में, पतझड़ क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है। सपरिवार शब्द में समासिक पद है, समासिक विग्रह है तो परिवार के साथ है जो, तो ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो है समास का जितना भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल हमारा न्यू चैप्टर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।